मुझे खुशी है आपको ये कहते हुए, इस मंच पे भी तीनों नारियां बैठी हुई हैं, कि आज वो जो 15 लाख की मैंने आपको संख्या बताई, वो मात्र 50% ही नहीं, 60% चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं में। तो 334A का हवाला देकर के ये झूठ फैलाने वाले ये होते कौन हैं? ये इस देश की मातृशक्ति के उस संदेश को नहीं समझे, तो जो 2024 में इनको 240 पे समेट करके मातृशक्ति ने इनको दिया, अब ये एक और गलती कर बैठे और 334A का हवाला देकर के कहने लगे कि भाई इसे आप पारित करवाएंगे तो हम तुरंत दे देंगे। लेकिन सांसदों ने महिलाओं के हक की बात संसद में उठाई, सत्य संसद के पटल पर बताया, हमने उस मांग को याद दिलवाया जो हमने 2023 में भी रखी थी कि 2024 के चुनाव में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस समय ये कहा था कि 2024 के चुनाव में इस देश की मातृशक्ति को उसका हक दीजिए, 33% सीटें दीजिए। ये तो दूर की बात है, भाजपा तो अपनी पार्टी के अंदर भी उतनी सीटें नहीं दे पाई थी और सब पार्टियों ने अपनी पार्टियों के अंदर बढ़ा करके सीटें दी, लेकिन ये उतना भी नहीं कर पाए थे। और उसके बाद आप ये देखिए कि जब संसद के पटल पर हम सब ने 2 दिन की चर्चा में ये सब बातें याद दिलवाई, तो अगले दिन ये बिल ध्वस्त हो गया। अब हमारा सीधा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी से, उनके मोदी तंत्र से, उनकी केंद्र सरकार से, जिनके इरादे आज इस देश के सामने उनके तमाम दांव पेचों के खिलाफ के बावजूद इस देश की मातृशक्ति ने फेल कर दी। उनसे हमारा सीधा सवाल है, आप इस देश की मातृशक्ति को बताएं। 2023 में भी नहीं बता पाए थे, आज बताएं। आज मैंने देखा, मुझे जयश्री जी ने दिखाया कि एक माननीय सांसद आई हुई हैं भाजपा की, संबलपुर में, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तीनों एजेंसियां भी बैठी हुई हैं यहाँ पर, जाते हुए उनसे पूछ लीजिएगा एयरपोर्ट पर जब वापस जा रही होंगी, या वहां पर ही जरा पूछिए उनसे ये सवाल कि वो कौन सी बात है जो आपको आज मौजूदा 543 सीटों में आरक्षण देने से महिलाओं को रोक रही है। 2023 में वो कौन सी बात थी जो 2010 का मसौदा था बिल का, 2010 के बिल के मसौदे के मुताबिक मौजूदा ढांचे में आरक्षण दिया जाना था। भाजपा को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कौन सी चुनौती है जिसके तहत वो आज अभी इसी वक्त 543 सीटों के अंदर आरक्षण इस देश की मातृशक्ति को नहीं दे सकते। मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ, चुनौती दे के कह सकती हूँ, न भाजपा के किसी सांसद के पास, न किसी मंत्री के पास, न किसी कार्यकर्ता के पास आपको इस बात का जवाब मिलेगा, क्योंकि जवाब ऐसा है जो वो आपके सामने न बोलने की हिम्मत कर सके, न बोल सकेंगे, न उसके बारे में जिक्र कर सकेंगे, क्योंकि इस देश की मातृशक्ति करारा तमाचा उनको देगी अगर वो ये बात बोलेंगे तो। उसका कारण ये है, उसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, कारण ये कि भाजपा के अंदर मौजूद, उनके ढांचे में मौजूद जो उनके बाहुबली हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं अपने अपने क्षेत्रों से, जो 400 पार का सपना देख रहे हैं, उनकी सीटों को खतरा, आज के स्थिति में अगर आरक्षण दे दिया जाए तो उनकी सीटों को खतरा उन्हें महसूस होता है। ये वही बाहुबली है भाजपा के अंदर जिनकी बात सुन के भाजपा असहज हो जाती है, असुरक्षित हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द भी नहीं बोल पाते। वही बाहुबली लोग हैं जिनके इशारों पर इस देश की महिलाओं की अस्मिता लुटती रहती है, जिनके नाम आए दिन महिला अपराधों में आते रहते हैं, जिनके इशारों पर देश की पहलवान बेटियां संसद के सामने सड़कों पर घसीटी जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता तब उनको इस देश की मातृशक्ति से माफी मांगना याद नहीं आता। और इस देश की मातृशक्ति भूलती नहीं है। इस देश की मातृशक्ति आपको 2024 में जवाब दे चुकी, 2029 में फिर देगी, उससे पहले अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें भी देगी। तो इसलिए जिस पार्टी की, जिन लोगों की नीयत महिला अधिकारों का विरोध करना रही हो, जिस पार्टी की का जो वैचारिक जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
जिस संघ के मंच पर आपको कभी कोई महिलाएं बैठी हुई न दिखती हो, आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई एक तस्वीर दिखा दीजिएगा मुझे जहां संघ के मंच पर, जहां संघ के शक्ति के गलियारों में आपको एक भी महिला बैठी हुई दिखती हो, कभी मंच से बोलती हुई दिखती हो। उनके लिए एक अलग समिति बनाई हुई है, संघ का हिस्सा नहीं है वो विचारधारा जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रज्वल रेवन्ना जैसों का हाथ उठा करके वोट मांगने पर के लिए प्रोत्साहित करती है, और उसके बाद इस देश की बेटियों से माफी मांगने के लिए भी उनको जरा सी भी टीस नहीं उठती। वही विचारधारा, वही मातृशक्ति महिला विरोधी विचारधारा जो है, उसी महिला विरोधी विचारधारा के चलते आज प्रधानमंत्री मोदी, उनका मोदी तंत्र, मोदी सरकार, केंद्र सरकार नारी शक्ति के कंधे पे रख के असल में मोदी भक्ति की बंदूक चलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बार बार नारा लगाते हैं अब की बार, अब की बार। इन्हें मातृशक्ति बताने जा रही है अब की बार सत्ता से बाहर। तो 400 पार की मार पड़ गई उनको। आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया कि किस तरह से 240 पर वो सिमटने को मजबूर हुए। संशोधन के नाम पर किस तरह से इस देश के लोगों को, इस देश की मातृशक्ति को छलने का काम इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अब अंत में तो यही कहा जा सकता है, वो जो मैंने जिस भाषण का जिक्र किया आपसे, जो 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसार भारती के सारे जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से दिया, मैं आपको जरूर ये याद दिला देना चाहती हूँ। किसी ने उस वीडियो को देख करके मुझसे कहा कि सुनते हैं जब रावण का अंत आया था ना तो बहुत राम राम जपता था। आजकल 1 मिनट में 2 बार, 29 मिनट में 58 बार प्रधानमंत्री मोदी जो कांग्रेस जप रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, उनका शुक्रिया इस देश की नारी शक्ति को याद दिला रहे हैं कि उसी कांग्रेस की देन है 15 लाख महिलाएं पंचायतों, नगर पालिकाओं में आज निर्वाचित पदाधिकारी बनकर बैठी हैं और अपने हक को इस्तेमाल कर रही हैं और महिलाओं के हित में फैसले कर रही हैं। मैंने जितने आरोप भाजपा पर लगाए वो एक ही तरफ इशारा करते हैं। आज जो भाजपा की बौखलाहट है वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो रावण के साथ हुआ था उसी का नतीजा है। अपनी राजनीतिक असुरक्षाओं को मिटाने के लिए, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज को मिटाने के लिए मातृशक्ति का इस्तेमाल नहीं करने देगी इस देश की नारी शक्ति। ये याद दिला देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी आपको कि ये झांसी की रानी का देश है। ये वही देश है जहां स्वतंत्रता सेनानी हमारे पास हैं गिनवाने के, आपके पास है भी नहीं, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू जैसी, कमला नेहरू जैसी, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने ब्रिटिश राज को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपकी तो बिसात क्या है मोदी जी। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और उनका पूरा मोदी तंत्र समझ ले, इसे आत्मसात कर ले कि इस देश की मातृशक्ति बरगलाई नहीं जाएगी, बहकाई नहीं जाएगी। अपनी राजनीतिक असुरक्षाएं आप कहीं और जाकर के अपना उल्लू सीधा कीजिए, क्योंकि इस तरह के संशोधन को नारी उत्थान का नाम देना इस देश की हर माँ का, हर बेटी का तिरस्कार है। क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप अर्ध सत्य बोल रहे हैं। अर्ध सत्य का अंजाम इतिहास साक्षी है कि क्या हुआ है आज तक। और यदि जो कुछ भी हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो आपसे और आपकी सरकार से फिर हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग है हमारी, मौजूदा संसदीय ढांचे में, मौजूदा विधानसभाओं के ढांचे में तुरंत 543 सीटों के अंदर और विधानसभाओं में जिस तरह का संख्या का ढांचा है उसके अंदर तुरंत 33% का आरक्षण जो 2023 के बिल के माध्यम से लागू किया जाना था, वो बिल जो 16 अप्रैल को नोटिफाई हो चुका है और अब लागू है इस देश के अंदर,
वो कानून, उस कानून के तहत आज दीजिए, अभी दीजिए, तुरंत दीजिए इस देश की मातृशक्ति को उनका अधिकार। अगर आपकी नीयत और नीति सच्ची है, वाकई मातृशक्ति आपके नीति के केंद्र में है, तो आज दीजिए, अभी दीजिए। और दूसरी, इतिहास में पहली बार इस देश के अंदर जनगणना विलंबित हो गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, आप सब तो बहुत मजीज पत्रकार बैठे हैं, सभी इतिहास के जानकार हैं, मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मैं इस मंच से क्षमा मांग लूंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना में विलंब किया गया। पहले कोविड के नाम पे किया गया, कोविड जपते रहे, लोग मरते रहे, आंकड़े भी झूठे देते रहे, और उसके बाद वो विलंब क्यों हो रहा है आज तक किसी को नहीं मालूम। हम रोज टेलीविजन पर चर्चाओं में बोलते हैं जब ये बात कि जनगणना में विलंब हुआ है, आज भी कोविड का ही नाम लेते हैं। इस देश की जनता को आपने इतना नादान समझ लिया है क्या? और अगर समझ लिया है तो इस भूल को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करके हमारी दूसरी मांग मांगिए कि तुरंत जनगणना कराइए, जातीय जनगणना कराइए। जातीय जनगणना जिसको लेकर के आपने यू टर्न लिया है, मगर अब आप ले चुके हैं और उससे पीछे नहीं हट पाएंगे। अब आपके गले की फांस बन चुका है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। इसीलिए 334A में ये संशोधन लाना चाहते थे, जिसे हमने नाकाम कर दिया, धराशायी कर दिया, औंधे मुंह गिर गया वो संशोधन, परिसीमन का संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जो कानून है आज भी मौजूद है, नोटिफाइड है, लागू है। तुरंत प्रभाव से जनगणना कराइए, जनगणना के आधार पर परामर्श करके परिसीमन कराइए, परिसीमन आयोग बैठाइए जो 334A में आपने डायरेक्शन दिया हुआ है। ये जो नया मसौदा है जिसके अंदर आपने कभी 2001 की जनगणना का हवाला दे दिया, कभी 2011 की जनगणना का हवाला दे दिया, इस तरह की बचकानी बातों को बंद कीजिए, इन दो मांगों को तुरंत लागू कीजिए, तो फिर हम मानेंगे वाकई कि है मोदी के नाम में दम, है मोदी सरकार में दम कि वो मातृशक्ति की बात कर सके। वरना अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए मातृशक्ति के नाम का तिरस्कार मत कीजिए। अब आपके सवाल।